राधे राधे दोस्तों, क्रिस्टल मून टैरोट विद्या में आप लोगों का दिल से स्वागत है। आज तुलसी विवाह जैसे शुभ अवसर पर ये रीडिंग करने जा रही हूँ, काफ़ी पावन सोच के साथ। ज़िंदगी में आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है कि ज़िंदगी में आने वाले बड़े बदलाव, अब अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, वो कैसे भी होंगे। तो उस तरीके से जीवन में आने वाले बदलाव के बारे में हम लोग रीडिंग करेंगे। करियर से रिलेटेड होगा, ठीक है, कुछ हर तरीके से, लव से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, अगर मैरिड है तो मैरिड से रिलेटेड, अगर कुछ लव कनेक्शन है किसी प्रकार का तो उससे रिलेटेड हर तरीके की रीडिंग करेंगे कि हम लोग कल से आने वाले जो ज़िंदगी के बड़े बदलाव होंगे वो क्या होंगे, कैसे होंगे, कितने हद तक हमारे लिए अच्छे होंगे, कितने हद तक हमारे लिए ठीक नहीं होंगे, और अगर नहीं ठीक होंगे तो हमारे लिए कुछ गाइडेंस है जो कि मोनोलॉजी से और हम कृष्णा गाइडेंस कार्ड से हम लोग लेंगे। तो ठीक है, तो कुछ गाइडेंस के बेस पे हम चलेंगे। अगर कुछ तकलीफ़ वाली बात है तो आइए चले देखते हैं कि आने वाले बदलाव ज़िंदगी में क्या होंगे। आज का तुलसी विवाह है, आज के बाद से हमारी ज़िंदगी में बदलाव क्या होंगे उस बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। कुछ करेंगे हम लोग कैंडल वैक्स रीडिंग, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे टैरो कार्ड से, और उसके बाद हमारे पास कुछ और भी कार्ड्स हैं, और फिर बाद में मोनोलॉजी और कृष्णा गाइडेंस से हम लोग कुछ गाइडेंस लेंगे हमारी ज़िंदगी के बदलाव में सपोर्ट के लिए, सहयोग के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल दिल से मैं चाहूँगी कि आप लोग पॉजिटिव हो जाएं, क्योंकि कैंडल वैक्स रीडिंग करना इसलिए मुझे अच्छा लगता है क्योंकि अक्सर इसमें एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव होती है और मैं आप लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट हो पाती हूँ। ठीक है, फ्लेम को थोड़ा सा फोकस कीजिएगा और पॉजिटिव हो जाइएगा कि जो भी क्वेश्चंस हो वो सोच लीजिएगा। रैंडम रीडिंग है गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपसे मैच होंगी, कुछ चीज़ें आपसे मैच नहीं होंगी। जो आपसे मैच हो आप रखिए, जो आपसे मैच ना हो उसे आप हटा के आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, और फ्लेम को बिल्कुल फोकस करना। 1 सेकंड के लिए आप अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने पूरे जीवन के संघर्ष को कैसे निपटाना है उसके लिए सोचिए। ठीक है, ताकि रीडिंग में आप लोगों के बहुत ज़्यादा मैच मिल सके। ठीक है, आप लोग फोकस कीजिए, मैं भी थोड़ा सा प्रे कर लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा, स्पिरिट्स प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स के लाइफ में आने वाले चेंज यानी बदलाव में क्या क्या बदलाव होगा और कितना उनके लिए अच्छा होगा और कितना उनके लिए बुरा होगा। कोशिश करना है कि बहुत सारी चीज़ें उनके लिए अच्छी हों। ठीक है, बहुत अच्छे सोच के लिए, सोच को दिमाग में लेते हुए एनर्जीज़ को बिल्कुल इकट्ठा करके अपनी रीडिंग को स्टार्ट करने जा रहे हूँ। ठीक है, ठीक, आप लोग फोकस कीजिएगा। आप लोग का फोकस अगर ख़त्म हो गया हो तो अब हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव था पे मत जाइएगा, यहाँ पे मेल फीमेल जेंडर नहीं होता कभी भी। एनर्जीज़ इम्पॉर्टेंट होती है और एनर्जीज़ पे आप लोग कंसंट्रेट कीजिएगा। पूरी लाइफ कल से क्या चेंजेस आएगा उस बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। देखिए गाइज, मैं कोई गलत चीज़ नहीं कहना चाहूँगी। आने वाले ज़िंदगी के बदलाव में आपका करियर सबसे पहले है। ठीक है, उससे भी रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। हाँ, करियर आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव तो नहीं होगा, बिल्कुल ठीक ठीक है, जैसे कि हाँ होगा, कुछ चीज़ें कुछ होंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी। कुछ अगर आप लोगों ने बड़ा सोचा है ना तो संभल जाइएगा, थोड़ा रुक जाइएगा। इन सारी चीज़ों को अभी तुरंत के तुरंत करने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, कल देव उठनी एकादशी है तो विष्णु भगवान कल जागेंगे। निश्चित बात है कि लक्ष्मीपति जाग गए तो लक्ष्मी आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन उनके लिए जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते, थोड़ा सा डर डर के हर चीज़ों पर डील करते, डरना ज़रूरी है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें बदलाव होगा, लेकिन एकदम सडन बहुत ज़्यादा अच्छा चेंज नहीं होगा। 1 सेकेंड। हाँ चलो ठीक है, करियर में बदलाव बहुत लोगों के आएगा। कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ बेचना चाहते हैं, कुछ लोग नई खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। वो भी प्रॉपर्टीज़ में नई में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पुरानी बेच सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि ये लाभ आपको देगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा। और उसके बाद आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के
कुछ लोग प्यार के मामले में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। यहाँ पे देख पा रही हूँ मैं कि जो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं, हम जब रीडिंग करते हैं तो उस समय क्या लोग देखेंगे क्या नहीं, यूनिवर्स हमें पहले से संकेत देता है। हम रीडर्स को समझ में आता है कि क्या लोग सोच कर देखेंगे। तो जो भी लोग सोच कर देखेंगे उनमें से 20% लोग तो ऐसे हैं जो कि बहुत हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से डूब रहे हैं, मतलब झूल रहे हैं कि यार किसी का ऐसा लग रहा है कि यार दिल बहुत बुरी तरीके से टूट गया है, पार्टनर सही नहीं निकला, और कुछ लोगों की मैरिड लाइफ में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। ठीक है, कुछ कृष्णा गाइडेंस से हम आगे पूछेंगे, मोनोलॉजी से भी कुछ सपोर्ट लेंगे, लेकिन अभी के लिए कुछ ऐसे प्रेमी प्रेमिका, हस्बैंड वाइफ, ऐसे जो रिलेशन वाले लोग हैं ना, उनकी लाइफ में थोड़ा सा दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है। इसलिए दुख है क्योंकि बस इमोशनल चल रहा है कि यार मैं जैसा चाहूँ वैसा नहीं चलती है, मैं जैसा चाहूँ वैसे नहीं चलता, उस वाला सिचुएशन है यहाँ पे, थोड़ा सा गीला गीला वाला ना, रोने धोने वाला। ठीक है, और रहा सवाल, कुछ लोग जॉब के लिए ट्राई करेंगे नए के लिए, तो कीजिए, ऑब्वियसली कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा दिल लेके भगवान आपके लिए बैठा है, और बड़ा दिल अगर भगवान ने कर लिया उठते बराबर, तो समझिए कि कुछ कमाने धमाने के अच्छे रास्ते खुल रहे हैं, उसके लिए तो कोई डाउट नहीं है। और चलिए, जब तक कैंडल चलता है तब तक रीडिंग पे फोकस करते हैं। बहुत कुछ आप लोगों के लिए एक ही जगह पे निकल आ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कल के बाद या कल ही, बहुत लोग जैसे कि मतलब तुलसी विवाह के दिन जब भी आपके पास रीडिंग आएगी, बहुत लोग उस दिन में अपने विवाह के बारे में सोचेंगे कि यार हम लोग शादी कर लेते हैं। सच में गाइस, कल बहुत अच्छा दिन है, जब भगवान की शादी हुई थी। ऐसे दिन से बड़ा कोई मुहूर्त नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता। अगर ऐसा कुछ आप लोग सोच रहे हो तो ज़रूर करना, क्योंकि कल का बंधा हुआ बंधन शायद 7 जन्मों का हो जाए। ठीक है, वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, तो कर लीजिएगा। बिल्कुल कोई उदासी मन में ना रखे बिना। कल के दिन के बाद एक हफ्ते, एक सप्ताह तक जो भी किसी विवाह के गठबंधन में बंधना चाहे बंधे, क्योंकि ये गठबंधन बहुत ही शुभ होगा। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ना कि एक फीमेल और एक मेल आपस में हक करते हुए एक पिक्चर बना हुआ है। ठीक है ना, और बीच में जो लिक्विड आ रहा है ना, ठीक है ना, ये इमोशंस है, बहुत ज़्यादा इमोशनल घड़ी। ठीक है, इमोशनल घड़ी हर तरीके से आती है, कभी लॉस होता है तो आती है, बहुत ज़्यादा दिल करीब से मिलता है तो आती है। तो बहुत लोगों के दिल भी कल से मिलेंगे, और जो दिल कल से एक हफ्ते के बीच में मिलेंगे, वो दिल बहुत ज़्यादा दिनों तक जुड़े रहेंगे। चलो थोड़ा सा सूखा कर देते हैं। ठीक है, और भी कुछ इस रीडिंग में निकल के आ रहा है। ऐसे तो बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन मेरे पास टाइम कम होता है, और कम टाइम में बहुत कुछ बोलना रहता है, ऊपर से मेरी बकबक ज़्यादा रहती है, बहुत दिनों बाद आती है ना। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि कुछ लोग हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, जो भी सोच रहे हो उनके लिए भी अच्छा समय है। ठीक है, किसी का हेल्थ में कोई मिरेकल तो नहीं होगा कि, लेकिन हाँ, रिलैक्स हो जाएगा इंसान, डर निकल जाएगा, पेन कम हो जाएगा, बीमारी से लड़ने के लिए ताकत मिल जाएगी। ऊपर से अगर ज़िंदगी आ रही है तो वो भी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ना एक पेन रिलीफ वाला सीन दिख रहा है मेरे को, पेन रिलीफ वाला सीन दिख रहा है, तो वो भी सीन आप लोग कैप्चर कर लो। ठीक है, अब हो गया हेल्थ, हो गया वेल्थ से रिलेटेड आपको बता दिया, लव से रिलेटेड आपको बता दिया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब अभी क्या ही बता सकती हूँ ना, कि ना आर ना पार, सैया बेकार या सजनी बेकार वाला सीन है। मतलब यार उस पर मर रहे हैं तो कुछ ध्यान नहीं दे रही है, कुछ देख नहीं रही है, कुछ सोच नहीं रही है, कुछ समझ नहीं रही है, इस तरीके का जिनका सीन है ना, वो लोग भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाओ, क्योंकि कैसे हो क्या हो मैटर नहीं करता, लेकिन आपका दिल शायद मान जाएगा उनको समझाने के लिए, और उनका दिल मान जाएगा आपको अपनाने के लिए। तो इस तरीके का भी सीन बनने वाला है। मैंने कहा ना, बहुत सारा बदलाव होने वाला है। जिनको बिल्कुल उम्मीद नहीं है ना कि यार नहीं मानेगा नहीं मानेगी, ऐसा कुछ होगा, वो नहीं होगा। बहुत पॉजिटिव सिनेरियो स्टार्ट होने वाला है, लव से रिलेटेड चीज़ों में बहुत पॉजिटिव। और जो मैरिड लाइफ में है उनके लिए थोड़ा सा इमोशनल है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है। ठीक है, वो होगी, वो ज़्यादा भी होगी, क्योंकि होता है जहाँ पे ज़्यादा प्यार होता है वहाँ पे तकरार बढ़ती है, तो ये सीन होगा। गाइस बहुत ना सारे पिक्चर्स ना इतने ज़्यादा अच्छे से क्लियर सामने आ रहे हैं ना, मैं कैसे ही दिखाऊँ आप लोगों को। ठीक है, आप लोग का करियर भी बहुत बेहतर होने वाला है। जॉब के लिए नए ट्राई कर रहे हो तो एक मिनट ना साइड में ले लेते हैं थोड़ा इसको। जो लोग नई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा। जो नई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर नए बिजनेस के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए कुछ बताइएगा। 100% आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि एक सिंबल क्रिएट होता है, जो एक्चुअली क्या होता है पता है, हम थोड़ा सा इन सारी सीनरियों को ना किसी और चीज़ से मैच करते हैं,
ये सारी चीज़ उन सिम्बॉल से मिलते हैं तो हमें पकड़ में आता है कि स्टोरी इसमें क्या बनेगी। तो यहाँ पे एक पहाड़ बन गया। पहाड़ सबको पता है कि एक पॉजिटिव चीज़ होती है चढ़ना, ठीक है ना। हाँ, हैक्टिक तो होगा लेकिन सक्सेस भी मिलेगा अगर पहाड़ का सीनेरियो यहाँ पे बनता है तो जो भी कोई नई जॉब के लिए, नए बिजनेस के लिए अगर कुछ ट्राई करना चाहता है कल के बाद तो गाइस कीजिएगा, बट कॉन्फिडेंट रहिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस मत लाइएगा, क्योंकि पहाड़ पे चढ़ते वक्त भी ओवर कॉन्फिडेंस काम नहीं करता, नीचे गिर जाते हो आप लोग ना। तो पहाड़ बन रहा है, यूनिवर्स कह रहा है हाँ भाई आप चढ़ोगे, आप टॉप पे पहुँचोगे, लेकिन संभल के, बिल्कुल सोच समझ के, ठीक है ना। लोगों पे बहुत अंधा विश्वास नहीं करना है, जो अपने साथ है बिल्कुल अपना वफादार, इस तरीके का सीन नहीं क्रिएट होने देना है, ठीक है। डर के संभल के, कोई भी सगा है कुछ भी है, ट्रस्ट नहीं ज़्यादा करना है, क्योंकि ट्रस्ट बहुत ब्रेक होने वाला है, ठीक है। ये 100% जो भी है वो ट्रस्ट ब्रेकिंग वाला सीन में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट ब्रेकिंग, मुझे देखो 3 बार मैंने जोड़ने का कोशिश किया बट तीनों बार ब्रेक वाला हुआ। तो जब भी आप रिश्तों पे बहुत ज़्यादा भरोसा करके चलोगे ना कि भाई इसके भरोसे पे तो मैं ये महल बना लूँगा, तो नहीं होगा। भरोसा करके नहीं, अलर्ट रह के होना होगा कि ठीक है ये काम तो मुझे करना ही है, बट मैं सतर्क रह के करूँगा। जितना सतर्क रह के करोगे गाइस, यूनिवर्स आपको देना चाहता है, ठीक है। कंफर्म आपको अपने आप से जोड़ना चाहता है, सक्सेस की तरफ लेके जाना चाहता है, ठीक है। बहुत सारा चेंजेस हो गया, जितनी भी रीडिंग आई मैंने आप लोग को बता दी। एक नंबर मुझे क्लियरली दिख रहा है, वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, शायद कुछ भी हो सकता है। 11 नंबर एंजल नंबर होता है, ठीक है, स्पिरिचुअल नंबर होता है, एंजल नंबर होता है, बहुत ही पावरफुल नंबर होता है। 11 यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, ठीक है, तो ये ले लीजिएगा, क्योंकि 11 नंबर से भी अगर आप लोग कोई काम करते हो या फिर 11 नंबर को आप कहीं ना कहीं इंक्लूड करते हो तो फ़ायदेमंद साबित होगा। सोचा काम की चीज़ें तो भी बताते चलो, ठीक है गाइस। ये बहुत पॉजिटिव फ्लेम थी, इसको मैं हमेशा की तरह नहीं बुझाऊंगी, इसको मैं जलने दूंगी, साइड में कहीं तो उसको रख दूंगी, ठीक है, कॉर्नर में कहीं तो रख दूंगी, या तो फिर यहीं पे रख देती हूँ, इसको आप लोग देखते रहिए गाइस। ये कैंडल वैक्स रीडिंग तो हमारी फिनिश हो। आ जाते हैं कुछ टैरो कार्ड्स पे। टैरो कार्ड से गाइज मैंने कुछ डिवाइड किए चीज़ें। टैरो कार्ड से मैं आप लोगों के लव लाइफ के बारे में पूछूंगी, ठीक है ना, लव लाइफ के बारे में पूछूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बेकरार होते हैं कि भाई रिलेशन के मामले में क्या चीज़ है। जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में गाइज स्पेशली उनके लिए, ठीक है, डेथ, जो भी कनेक्शन में आप लोग हो ना, छोड़ दो, क्योंकि वो कनेक्शन आप लोग का फिनिश होने वाला है, पैकअप हो गया, वहाँ पर नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, लेकिन वो पार्टनर नहीं होगा, पार्टनर नया होगा और जर्नी भी नहीं होगी। डेथ का कार्ड है, ये बता देता है कि यहाँ पे चीज़ ख़त्म होगी, अब नई शुरुआत होगी, ठीक है। सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स निकल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे किंग ऑफ वंड्स, मैंने पहले ही कहा था डेथ का कार्ड है, पार्टनर छूट जाएगा, वो रिलेशन नहीं चलेगा, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, नए रिलेशन में आप लोग जाने वाले हो। ये कार्ड यहाँ पे कंफर्म करता है, इसको क्लेरिफिकेशन ये दे रहा है कि ये आपको रास्ता बताए। किंग ऑफ वंड्स जो आपको रास्ता भी बताएगा और हर तरीके से आपको मतलब इमोशनल ड्रामे में फंसाएगा, ठीक है ना। ये वाला जो कार्ड है, जो रिलेशन को आप ख़त्म करोगे, डेथ वाला है, वो इमोशनल ड्रामे में फंसाएगा, लेकिन आपको फंसना नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब किंग ऑफ वंड्स का कार्ड निकल गया मतलब बहुत सारा सिनेरियो बनेगा, अरे मैं तुम्हारी, मैं मर जाऊंगी, मैं ये, इस पर नहीं पढ़ना है, रिलेशन को छोड़ना है, सब कुछ ख़त्म करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। किंग ऑफ वंड्स से गुजरते हुए आपको बिल्कुल पॉजिटिव आगे जाना है, ठीक है ना। ज़िंदगी है, 1000 चीज़ें चेंज होती जाएंगी और भी ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप क्या करोगे पता है, आगे चल के आपके लाइफ में लव से बता रही हूँ, आपका रिलेशन आपने छोड़ा, डेथ किया, नई शुरुआत करने के लिए आपने हिम्मत बताई। किंग ऑफ वंड्स आपको रास्ता बताएगा कि करना क्या है। अब यहाँ से आएगा आपका इमोशनल ड्रामा, इसको भी आपको पैकअप करना है, आपको स्ट्रेंथ गेन करना है और फिर आना है। तो फिर यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि लव भी सही है, लाइफ भी सही है, करियर भी सही है, रिलेशन फैमिली की भी सही है, सब कुछ आपका सही से बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, यहाँ पे आपको एंड करना है, ये आपकी जर्नी होगी। और आप देखें बॉटम ऑफ डेक में क्या आता है, द फूल। मैंने कहा था ना कि नई शुरुआत, हैप्पीनेस, हर तरीके से फूल बन जाओ। टैरो कार्ड से बहुत पॉजिटिव रीडिंग्स आई है, ठीक है ना। कुछ गाइडेंस लेती हूँ मोनोलॉजी से आप लोगों के लिए। रीडिंग्स बहुत गाइस कंफर्म है, बहुत पॉजिटिव है। मैंने ये रूल्स की तरह ना इसको थोड़ा सा टच किया था और वही एनर्जीज़ के साथ में ये कर रही हूँ, उससे मुझे कुछ अच्छा भी मिल रहा है। चलिए मोनोलॉजी से कुछ गाइडेंस लेते हैं कि आप लोग करोगे क्या, जो मैंने कहा या कार्ड्स ने कहा, वो मैंने देखिए कुछ नहीं कहा है, कार्ड्स ने कहा, जो भी कहा है वो थोड़ा स्पीड में, क्योंकि द एंड ऑफ टच। अब यहाँ पे आपका साइकिल क्या हो रहा है, अप्रोच हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। कोई भी चीज़ जैसे आप लोग को लग रहा है ना कि यार अभी ऐसा यहाँ पे डेथ हो गया तो रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा, नहीं बिल्कुल नहीं। साइकिल है, रुकेगा बट वो वापस से चलेगा। अब चलाना है उसको, आगे चलाना है, चाहे आपको बैक में नहीं जाना है, ठीक है। ये आपका मोनोलॉजी का गाइडेंस
ठीक है, एक गाइडेंस आप लोग के लिए ले लेती हूँ, सॉलिड गाइडेंस निकालिएगा एंजल्स, ताकि कुछ अच्छा मिल जाए। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, क्योंकि सही बात है, आपको एडजस्ट तो करना पड़ेगा। अब देखिए एक कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन के लिए मैं कुछ देखूँगी, बॉटम ही देख लूँगी। चलो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि एडजस्टमेंट करने के लिए कह रहा है कि नए रिलेशन में जाने के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो, तो पुराने वाले रिलेशंस को आप क्या करोगे, पैकअप करोगे कि नहीं करोगे। आपको यहाँ पे क्या यूनिवर्स करे, मोनोलॉजी क्या कह रही है, एडजस्टमेंट आपको रिक्वायर्ड हो रहा है, क्योंकि आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार, नए में जब तक जा रहे हो पुराने वाले को थोड़ा सुन लो, समझ लो, ऐसा कर लो। ये कार्ड बता रहा है, इससे क्लेरिफिकेशन मांग रही हूँ तो अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। बोला ना, कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे खत्म। एनर्जीज कभी गलत नहीं। कार्ड आया था डेथ का। देखिए लव से रिलेटेड लोग ही टैरो कार्ड्स बहुत ज़्यादा देखते हैं, करियर से रिलेटेड तो इतना नहीं देखते हैं, ठीक है, फोकस होता है लव से। तो अब मैंने कहा था कि द डेथ, ठीक है ना, अब स्टार्टिंग हो गया था द डेथ पे, और सारी चीज़ों का अगर क्लियरिफिकेशन मांगा तो एंड में भी अब 4 ऑफ पेंटिकल्स आया था। फिर मैंने कार्ड से कुछ जस्टिफाई करना चाहा तो यहाँ पे भी एंड में आया अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मैसेज को तो ले लेते हैं, साथ में हम जो ये होता है ना न्यू मून, जो ये लिब्रा, ये जो राशि है ना, ये बैलेंस की राशि है, हर चीज़ को बैलेंस करेगी। तो आपका जब नया कोई साइकिल स्टार्ट हो गया है ना, मैंने अभी पहले भी साइकिल का कार्ड नहीं आया तो भी साइकिल का एग्जांपल दिया था, ठीक है ना, वो चलाने वाली साइकिल की, भाई आप रुक गया तो पहिया पीछे पीछे नहीं मोड़ना, आपको पहिया आगे की तरफ भगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्यों आगे आगे जाने के लिए कह रहा था यूनिवर्स, मुझसे कहलवा रहा था, बिकॉज लास्ट में उससे मैसेज देना था अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये जो हमारा कार्ड्स रीडिंग का जो है सीन वो ख़त्म होता है। मैं निकाल रही हूँ कृष्णा गाइडेंस के, बिकॉज ईश्वर की गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है ना, वो उसके लिए बिना तो कुछ चलता नहीं है। और नेक्स्ट टाइम मैं 2-3 दिनों में फिर से एक रीडिंग डालूंगी, जिस पर मैं आपको कुछ अच्छे कार्ड से बढ़िया प्रॉपर रीडिंग करके दे दूँगी। ऑलरेडी मैंने रीडिंग तो दे ही दी है, ठीक है। मैं कृष्णा गाइडेंस से आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस निकाल देती हूँ। थोड़ी सी मेरी बकबक सुन लिया कीजिएगा, क्योंकि मैं बकबक नहीं करती हूँ, बट यूनिवर्स क्या एनर्जीज देता जाता है तो बोलना पड़ता है, नहीं बोलेंगे तो हार्ट ब्रेक हो जाएगा मेरा खुद का। ओके, अब यहाँ पे हो रहा है चेंज ऑफ प्लेस, ठीक है ना। अब यहाँ पे चेंज ऑफ प्लेस का कार्ड इसलिए भी आता है ना, कभी कभी हम क्या करते हैं ना कि हम यहाँ से टूटे हैं, या फिर हमारा यहाँ पे बिजनेस टूटा है, चलो एक बार बिजनेस से रिलेटेड हम इस एनर्जी को ले लेते हैं, घुमा लेते हैं। यहाँ पे हमारा टूटा है तो क्या करें, फिर भी यहाँ पे नया स्टार्ट करना है, ठीक है ना। आपको नया, अगर जॉब है आपकी छूटी है तो आपको नए जॉब पे आप फोकस करना है। यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको पुराना छूटा ना, आपको रोना नहीं, आपको नए पे जाना है, नया स्टार्ट करना है। तो गाइडेंस भी क्या कह रहे हैं, कृष्णा जी कह रहे हैं कि चेंज ऑफ प्लेस, अगर आप अपनी जगह बदल भी रहे हो तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, चाहे वो दिल की हो, लाइफ की हो, दिमाग की हो या सोच की हो, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, आपके लिए फ़ायदेमंद है। एक गाइडेंस कृष्णा जी और दीजिएगा, क्योंकि आप ही का दिन है आज, और शालिग्राम स्वरूप होकर तुलसी माँ से विवाह भी आप ही करने वाले हैं। देन नॉक नॉक, ये कार्ड मेरा बहुत फेवरेट कार्ड है गाइस, मेरे लिए कभी आता नहीं है, पता नहीं क्यों। जब भी मैंने अपने गाइडेंस पूछा होगा तो शायद ही कभी मेरे लिए कार्ड निकला होगा 4 सालों में, लेकिन आप लोग के लिए निकला है कि भगवान आपका डोर कर रहे हैं। नॉक नॉक, ओपन करो, पुरानी बीती चीज़ें भूलो कि हमारा क्या छूट गया, हमें अब आगे जो कुछ मिलने वाला है उसको एक्सेप्ट करने के लिए आप लोग बहुत पॉजिटिव हो जाओ और खुश हो जाओ, ठीक है ना। ये रहे कृष्णा गाइडेंस, और आपके पास मैंने पूरी रीडिंग कर दी है। चलती हूँ आप इस रीडिंग की पॉजिटिव रीडिंग के साथ, ये सारा होगा आपकी ज़िंदगी का बदलाव। खुश रहिए, तुलसी विवाह की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री हरि विष्णु आप पे कृपा करें। राधे राधे गाइस, राधे।